मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज डेफिनेटली बहुत तगड़ी चीजें थी। मार्केट निफ्टी 500 पॉइंट तक आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन देखो इंट्राडे में कोई भी मोमेंटम नहीं थी। अगर हम लोग इंट्राडे बात करने जाए निफ्टी के अंदर, प्योरली साइडवेज मार्केट था, ठीक है। और मैंने आपको यही बताने की कोशिश की थी, अगर हमारे डेली वीडियोस दिखते कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो या तो फॉल होगा या तो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। प्योरली साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया मार्केट। यहां पे कोई भी इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकता। हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप्स में काफी अच्छी रैली थी। आप देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप्स यहाँ पे फ्रॉम द लोअर लेवल काफी अच्छी मोमेंटम करते हुए दिखाई दिए। और तो यहाँ पे करीब 2 बजे के आसपास स्मॉल कैप के मिड कैप के अंदर काफी अच्छी ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिखाई दिए, जो क्लियर साइन है कि मार्केट में भी बॉटम बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप अगर पैनिक करें कि सर मार्केट में 17,000 के लेवल आएंगे, 18,000 के लेवल आएंगे, भाई सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। जितना नेगेटिव न्यूज आनी थी वो आ चुकी है। सोचो, डोनाल्ड ट्रंप की नेगेटिव न्यूज भी पचा चुका है मार्केट, मार्केट के खराब रिजल्ट आने वाले वो भी पचा चुका है, मार्केट ओवरबॉट था वो भी पचा चुका है। पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी गुड साइन, ठीक है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने अभी मिस किया है रैली, फिर ऐसा मत सोचना कि सर मैं यहाँ पे 60,000 मिड कैप आ गया, निफ्टी 26,000 आ गया, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं कहां पे एंट्री करूं। अब मुझे एंट्री करने है भाई, नीचे देखो ऊपर मत देखो, ठीक है। नीचे हमेशा मार्केट में आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में ट्राई करना है तो अभी बेस्ट मौका बन सकता है, ठीक है। अब देखो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा म्यूचुअल फंड ने आज कौन कौन से स्टॉक बाई किए, ओला के साथ साथ वो डिस्कस करूंगा, टाटा मोटर्स एंड दूसरी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहां पे फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करनी चाहिए निफ्टी। देखो निफ्टी कहां तक जा सकता है, सी मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों को। निफ्टी का अभी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 23,800 के आसपास, ठीक है। माना जा रहा है कि यहाँ पे जल्दी 23,800 को ब्रेक करता हुआ आपको नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हर्डल दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स के अंदर भी। और मार्केट काफी हद तक यहाँ पे ऊपर की ओर से फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो एक रिजेक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट अभी के लिए एक रेजिस्टेंस क्लियर कट क्रिएट करा है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, 23,000 23,200। अब अगला रेजिस्टेंस सीधा 23,800 के आसपास बैठता है, ठीक है। हालांकि इसका मैं नहीं कि डायरेक्टली मार्केट 23,800 जाएगा। मार्केट का ये रेंज अब बन चुकी है। मार्केट यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करेगा या फिर यहां से है ब्रेकआउट आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में मार्केट काफी तक पॉजिटिव है। हालांकि अब इंट्राडे करते तो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट ऐसा थोड़ा सा आपको पैनिक क्रिएट करवा सकते हैं। इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। तो बस वहां पे थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करना है, ओके। इसके अलावा अगर बात करने जाए तो मार्केट की आज की रैली की पता है वजह क्या है। पहले तो एफआई की बाइंग, 6,000 करोड़ की बाइंग आई है, बहुत टाइम के बाद बाइंग आई है, ठीक है। ये काफी हद तक पॉजिटिव डेटा है। और मान लो कि देखो अगर 3 दिन ये डेटा पॉजिटिव रहते हैं, निफ्टी एफआई के 3 दिन लगातार एफआई का बाइंग पॉजिटिव रहता है, तो मार्केट में ब्रेकआउट बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद जरूर रखिएगा। तो ये काफी चीजें पॉजिटिव है। उसके अलावा आज मार्केट की रैली की बहुत बड़ी वजह थी वो ट्रम्प था। ट्रम्प ने यहाँ पे चाइना पे जो टैरिफ लगाया था उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ हटा दिया था, ऑटोमोबाइल्स पे या इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और उसकी वजह से यस्टरडे भी डाउ जोन्स ऊपर था, फ्राइडे डाउ जोन्स ऊपर था, और उसकी वजह से हमारा मार्केट भी ऊपर था। और आज देखोगे डाउ जोन्स आज भी आपको ऊपर रहता हुआ दिखाई देता है, तो काफी तक पॉजिटिव संकेत डाउ जोन्स से भी आपको आते हुए दिखाई दे। तो मार्केट काफी तक पॉजिटिव है, स्टेबल है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप बीटीएसटी करना चाहते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ठीक है। बस उतना ध्यान में रखिएगा। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड ने क्या बाई किया। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आप दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी स्टॉक बाई किए। उसमें सबसे ज्यादा फोकस करें वो लोग ऑटो सेक्टर्स के अंदर एंड टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। मिड कैप 100 के अंदर यहाँ पे यस बैंक, पतंजलि, हुडको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एंट्री की है यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स में सेलिंग आती हुई दिखाई दी, अदानी टोटल गैस, इरेडा, ओला। हालांकि ओला में बाइंग है, मैं आपको बता दूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा प्रॉपर बता देता हूं, सी यहां पे फोकस करो। देखो, रेमंड लाइफस्टाइल म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। आप देखोगे म्यूचुअल फंड में पहले 10 म्यूचुअल फंड यहाँ पे रेमंड लाइफस्टाइल को होल्ड कर रहे थे, अभी 35 म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं रेमंड लाइफस्टाइल को, ठीक है। और इनका इन्वेस्टमेंट है 336 करोड़ का एक स्टॉक के अंदर, ठीक है। सभी म्यूचुअल फंड मिला के। फर्स्ट क्राई, ठीक है, ब्रेन बी सॉल्यूशन, स्टार्टअप कंपनीज। मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े प्लेयर्स, मुझे लगता है कि भाई करंट ईयर स्टार्टअप कंपनीज का है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे म्यूचुअल फंड भी मेरा साथ दे रही है। तो आप देखोगे पहले 30 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था, अभी 56 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है फर्स्ट क्राई के अंदर, और 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिए
फर्स्ट क्राई के अंदर, तो काफी तक पॉजिटिव है। ओला के अंदर भी सेम चीजें हैं। ओला के अगर आप देखोगे तो 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसमें पहला 16 कंपनी थी म्यूचुअल फंड की, जिसने अभी 57 कंपनी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है ओला के अंदर, यानी कि म्यूचुअल फंड ने भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है ओला के अंदर। ठीक है, जेंटेक जेंटेक भी आप देखोगे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। 1000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट है। पहले 24 म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक था, अभी 44 म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक आ चुका है। ठीक है, साथ में स्विगी है, प्रीमियम एनर्जीज है, बहुत सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की। एंड देखो एक बात समझो, आप बोले कि सर म्यूचुअल फंड ने खरीदा है तो मैं क्या स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या मेरे लिए भी पॉजिटिव हो गया, क्या मैं भी खरीदूं? देखो मैं सिंपल कर देता हूं, म्यूचुअल फंड का माइंडसेट पता है क्या होता है? कम से कम उनका माइंडसेट होता है 6 महीने रखना, 7 महीने रखना, 8 महीने रखना। ठीक है, क्या आपका वो माइंडसेट है? ठीक है, अगर आपका माइंडसेट है तो सोचो, अगर नहीं माइंडसेट है तो टोटली अवॉइड करो, क्योंकि ये बात वॉलेटाइल भी होगा। ऐसा मत सोचो कि भाई ये आज ऊपर गया कल भी ऊपर जाएगा, नहीं, कल फॉल भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो फिर ये कंटिन्यू हो सकता है। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा आइनेक्स विंड। सी, आप सभी को भी पता है कि बीच में म्यूचुअल फंड ने काफी तगड़ी खरीदारी की आइनेक्स विंड में, फिर बाद में गिरा भी था, अब वापस ये ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं 6.5% आज भी ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। आइनेक्स ग्रीन तो आप देखो, सी यहाँ पे आइनेक्स ग्रीन देखो, या आइनेक्स ग्रीन का स्टॉक 20% की सर्किट में आता हुआ दिखाई दिया। तो पॉइंट क्या आ जाता है, म्यूचुअल फंड खरीदे तो थोड़ा वॉलेटाइल होता जरूर है। ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 5 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 26 महीने, कितने महीने, आप पे डिपेंड करता है। बात समझ में? तो फोकस कीजिएगा, इन लोगों का व्यू 1-2 दिन के लिए नहीं होता, बस उतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके साथ साथ टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स की रैली 6% थी। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर टाटा मोटर्स ट्रम्प अपना टैरिफ वापस ले लेता है तो सबसे बेनिफिट किसको होगा? टाटा मोटर्स को होगा। टाटा मोटर्स आप देखोगे फ्रॉम द लोअर लेवल से 20 बना के ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। आज 4.5% ऊपर था। आप देखोगे टैरिफ रिलीफ होता हुआ दिखाई दिया ऑटोमेकर्स के लिए, ये काफी तक पॉजिटिव बात है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म एग्जामिशन ऑटो टैरिफ पे आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं देखो वापस बोलना चाहूंगा, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, वापस कुछ ना कुछ कर देगा। मान लो टैरिफ हटा देगा तो कभी कभी 5% लगा देगा, कभी कभी 10% लगा देगा, कभी कभी 20% लगा देगा। तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा वॉलेटाइल होगा स्टॉक। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर पॉजिटिव वापस हो जाएगा। ठीक है, तो पैनिक करने से पहले 2 बार सोचना, पैनिक मत करना। ठीक है, हाँ अब बेस बन रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। कोई पूछे सर क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स में अब बेस बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 500-600 का सपोर्ट स्टॉक के अंदर बन रहा है, अब ये बेस क्रिएट कर रहा है, विच इज वेरी 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 पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अब ये बेस क्रिएट कर चुका है, अब चांसेस कम है यहां से फॉल करने के बड़े वाले। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। इंडिगो देखो, इंडिगो भी आज काफी अच्छी मोमेंटम किया, इंडिगो ने नया हाई मारा है। सी, कचरा मार्केट के अंदर सोचो, इंडिगो ने यहां पे नया हाई मारा है कचरा मार्केट के अंदर। ठीक है, 5000 का, ये वर्ल्ड की आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर आती है एविएशन सेक्टर के अंदर कंपनी इंडिगो। ठीक है, ये टॉप 3 के आई थिंक अंदर आती है और काफी अच्छी मोमेंटम करे। आप देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर बंदे ने काफी अच्छा जनरेट किया। देखो यहाँ पे एक टाइम पे 1400 पे ट्रेड करी थी, आज ये 5000 पे ट्रेड करी, 5 गुना 5 साल के अंदर होती हुई दिखाई दी, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, और इवन यहाँ पे ब्रोकरेजेस हाउस पॉजिटिव है, मोतीलाल ओसवाल बोला कि भाई यहाँ से और ऊपर जा सकती है। कौन? इंडिगो। सोचो, तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे भी लग रहा है कि इंडिगो, देखो इंडिगो काफी स्टेबल कंपनी है। ठीक है, अब मार्केट में एयर इंडिया आने के बाद भी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका ग्रोथ अभी भी मेंटेन है और इनके जो प्रमोटर्स है काफी स्मार्ट है। ठीक है, कि भाई ऐसे खराब एविएशन सेक्टर है लेकिन उसमें कंपनी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इंडिगो एविएशन चीज है पॉजिटिव काफी हो रही है। तो मैं बस ज्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर दिया। होप आज का वीडियो आपको समझ होगा, पसंद आएगा। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड सी, मैंने मार्केट में लाइव वीडियोस भी लाने की कोशिश की था, अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, एक बार आ जाओ पता चल जाएगा, काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।